तो हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने जो क्लास 7th की जो वीडियोस थी, जो हम MWF में जब हम देखते हैं उनको अपलोड करते हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है हम लोग वहाँ तक कवर कर चुके थे। अब जो हमें लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। दैट मीन्स जिस तरह से एक प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ कि हम ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक वे ऑफ मीन्स, यानी कि हम चीज़ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, हम इस जगह से उस जगह जाने के लिए जो हमारा वे है उसी को ट्रांसपोर्टेशन। तो यही है वो कि प्लांट्स में रूट से लेकर पूरे लीव्स तक कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, पहुँचती कैसे है। सिंपल वर्ड्स में क्या, पहुंचती कैसे है, हमें ये चीज़ देखनी है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक न्यू वे है आप लोगों के सामने। सो डोंट थिंक ये कोई और है, दिस इज़ मी। आप ये लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि शायद ये कोई और आ गया है पढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आई हैव लाइक चेंज द वे टू टीच यू ऑल। ओके, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप लोगों को मैं इसी में ही साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाती रहूँ और कई चीज़ मैं इसी के साथ साथ ही करती रहूँ। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है विच इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट जो है करता क्या है, सॉइल से, जो भी हमारा जो सॉइल होता है, प्लांट होता कहाँ पे, लाइक सॉइल में होता है। अब सॉइल से वो क्या करता है, प्लांट सॉइल से उसने क्या करा, जो भी रूट्स के थ्रू उसने जो भी कुछ लाइक एब्जॉर्ब करा, क्या करा, मिनरल्स करा एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट करा, मिनरल न्यूट्रिएंट करा, वाटर करा, ये सब जो उसने एक सॉइल से, सॉइल में जो रूट्स हैं वहाँ से उसने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। पर अब ये जो है ये ऊपर तक पहुँचता कैसे है, हमें यही इस वाली वीडियो में देखेंगे और इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि ये पहुँचता कैसे है वहाँ तक। तो जैसे हमें पता है कि लीव्स का काम क्या होता है, लीव्स क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं। क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, फॉर दी प्लांट। किसके लिए करती हैं, फॉर दी प्लांट, यानी कि प्लांट के लिए लीव्स ने क्या करा, फूड को प्रिपेयर करा। कैसे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीव्स ने प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करा। अब ये फूड जो है ये लीव्स तक है सिर्फ, पर अब ये लीव्स से और पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा, आप लोगों ने ये सोचा है, नहीं सोचा। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, कि हमें पता है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसे लाइक जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। अब लेकिन फूड से हमें एनर्जी मिलती कैसे है, तो आप लोगों ने ये भी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि भाई फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि फूड से क्या क्या होता है, जो फूड हमारे सेल्स तक पहुँचता है, सेल्स क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में। किस में करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं। और वो होने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज में टूटने के बाद, मैंने भी आप लोगों को रिएक्शन करा रखा है कि ग्लूकोज में टूटने के बाद क्या हो जाता है, वो चीज़ क्या, उसमें हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। कैसे होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, जो कि आप लोगों के लिए, हम सब के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो क्या है कि फूड को हर एक सेल तक क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि सारे जो पार्ट्स हैं, वी हैव टू नो कैसे, हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे जो फूड है, वाटर, मिनरल है, ये सब जो है कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरे पार्ट्स तक प्लांट्स के। आइए हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। अब आप लोगों यहाँ पे दिख रहा है कि प्लांट जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर्स को और मिनरल्स को, यानी कि प्लांट्स ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा, किसको, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, क्या करा, वाटर और मिनरल्स को उसने क्या करा, एब्जॉर्ब करा यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या करेगा, वो द रूट्स हैव, अब क्या करा, किसके द्वारा करा उसने, रूट्स के द्वारा। अब इन रूट्स के पास होता क्या, ये रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को वो इंक्रीज कर देते हैं, किस लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दैट मीन्स उन्होंने क्या करा यहाँ पे, कि क्या करा, उन्होंने सरफेस एरिया को जो है क्या करा, इंक्रीज कर दिया। रूट हेयर होते हैं, ऐसे समझिए कि प्लांट्स में जो रूट हैं उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करा। कैसे करा, जो रूट्स होती हैं उनके पास रूट हेयर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रूट का जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया मतलब अगर वो
क्या मतलब इसका, अगर वो इतने से एरिया में फैली हुई हैं तो उसका जब सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो वो कैसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे और ज़्यादा वो फैल जाएंगी, मतलब और ज़्यादा फैल गई तो ऐसे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया उनका इंक्रीज हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, अब उन्होंने क्या करा, ये जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो उन्होंने क्या करा, एब्जॉर्प्शन करा वाटर और मिनरल्स का अच्छी तरह से, जो कि वाटर में डिजोल्व थे। अब वाटर कहाँ से आया कि भाई ये जो रूट हेयर हैं ये क्या करते हैं, ये कांटेक्ट में रहते हैं किसके, जो सॉइल होती है। अब हमने एक बार जो हमने आप लोग आगे चलेंगे पढ़ेंगे कि जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं ना क्रॉप्स की, तब हमें क्या करना होता है, सॉइल को कभी ड्राई नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसे क्या रखते हैं, गीला वेट रखते हैं हमेशा उसको। तो यहीं से अब जब कोई भी प्लांट अगर ग्रो हो रहा है तो वहाँ पे आसपास का जो एरिया होता है वाटर की हेल्प से होता है, वाटर होता है वहाँ पे, तो रूट्स क्या होती है वहीं से उन वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, जो कि इनमें सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं इनमें डिजोल्व होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए जाननी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स के पास अब होता क्या है, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये पाइप लाइक कुछ वेसल्स होते हैं एक प्लांट के पास, ठीक है। अब इनसे वो क्या करते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि क्या होता है इनसे, प्लांट्स के पास जो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं इनसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, यानी कि ऊपर से लेकर फिर नीचे तक। यहाँ पर हैं जैसे कि यहाँ पे हमारी रूट्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पूरा प्लांट है, ओके, दिस इज आवर होल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पूरे ये प्लांट है, ओके, ये हमारा पूरा क्या है, प्लांट है। अब यहाँ पे क्या है भाई, लीव्स ने यहाँ पे क्या है, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब करा, क्या एब्जॉर्ब करा, वाटर, ओके। यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो वाटर क्या करा, उसने एब्जॉर्ब करा। अब ये वाटर क्या होगा, पाइप लाइक वेसल्स के द्वारा, पाइप लाइक वेसल्स होती है यहाँ पे, इनके द्वारा क्या होगा, ये जो है रूट से और पार्ट्स तक पहुँचेगा, लीव्स तक पहुँचेगा, यहाँ लीव्स तक, या ऊपर फ्लावर्स तक पहुँचेगा, जहाँ पे फ्लावर्स हैं इन सब तक ये धीरे धीरे करके ऐसे पहुँचेगा। और इन जो वेसल्स होते हैं ना, ये जो वेसल्स जो आपके बताइए, ये वाली जो वेसल्स है, ये वेसल्स जो है ना अलग टाइप के टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, अलग टाइप के सेल से बनी होती हैं। इन जो सेल्स क्या करते हैं, मिलकर फॉर्म किसका करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। जब ये सेल्स जो है सारे मिल जाते हैं तो किसका फॉर्म करते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं, जब ये सारे सेल्स मिल जाते हैं तब। समझ में आ गया, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया है कि रूट्स ने एब्जॉर्ब करा वाटर और मिनरल, उसे और पार्ट्स तक पहुंचाया। कैसे, एक पाइप लाइक वेसल्स थी जिससे उसने पहुंचाया। अब ये जो पाइप लाइक वेसल्स हैं ये अलग तरीके के सेल से बनी हैं, जो कि मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, वेस्कुलर टिश्यू। क्या फॉर्म करती हैं, वेस्कुलर टिश्यू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके, हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बोलेंगे टिश्यू क्या होता है, भाई हमें तो टिश्यू ही नहीं पता टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए एज इट इज कि आखिर टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं, ये सेल बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं ना, बहुत सारे सेल्स ये मिलकर एक क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स, एक ही फंक्शन, कोई न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन, जब बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं एक ही काम, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने वाले, तो ये जब मिल जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम टिश्यू कहते हैं, ओके। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू था जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू होता है जो स्पेशलाइज्ड सेल से जो बनता है, ओके, जहाँ पे वेसल्स जिस सेल से बनी होती हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये वेस्कुलर टिश्यू है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल को, यानी कि बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वाटर और न्यूट्रिएंट को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका क्या होता है, जो भी यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू होता है उससे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, जो इन दोनों का जो होता है ना, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जो यहाँ पे टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाइलम क्या करता है, फॉर्म करता है एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट टिश्यूज दैट कनेक्ट रूट्स टू दी लीव्स। मतलब यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से जो था जाइलम, इसने क्या करा है, वाटर और मिनरल को यहाँ पे एब्जॉर्ब करा। और यहाँ से देखिए आप लोगों को इन पिक्चर दिख रहा है कि धीरे धीरे जैसे वेसल है जो ये जो जाइलम है, इसके थ्रू कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट धीरे धीरे करके लीव्स तक, उधर लीव्स तक, इधर की लीव्स तक और उधर फ्लावर्स तक, यहाँ तक ये सब कुछ पहुँच गया। कैसे? क्योंकि उसने क्या करा, कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क ऑफ चैनल। दैट मीन्स एक यहाँ पे पूरी हमने कहा ना वेसल होती है, बहुत अच्छी खासी टिश्यू होता है। इसने क्या करा, रूट तो कनेक्ट कर दिया लीव्स तक और स्टेम्स तक, ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, हर जगह से उसने कनेक्ट कर दिया रूट्स को। और इसने क्या करा, कनेक्ट करने के बाद उसको तक हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। दैट मीन्स वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन फिर वहाँ से हो जाएगा, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे क्या होता है, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। मतलब अब क्या है, अब हमने देखा कि वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट जो थे, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, जाइलम के द्वारा। बट अब फूड भी तो चाहिए भाई, लीव्स जो फूड प्रिपेयर करता है उसे भी तो ऊपर तक पहुँचाना है। तो वो जो फूड है वो किसके थ्रू कैसे होता है, हमारा जो फूड होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो फूड था, वाटर और न्यूट्रिएंट मिनरल जो थे वो जाइलम ने करे, बट जो फूड भी तो चाहिए, तो फूड किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू, जो कि क्या है, एक दूसरा वेस्कुलर टिश्यू है, उसके थ्रू क्या होगा, अब जो फूड है वो लीव से और पार्ट्स तक पहुँचेगा। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को प्लांट में। देखते हैं, पूरी फिगर आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे से, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स ने क्या करा, जो ये फर्स्ट वाली लाइन है इसको देखते हैं। ये हमने देखा रूट्स ने एब्जॉर्ब करा कुछ। अब यहाँ पे साइड में क्या लिखा है, जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल अप फ्रॉम रूट्स। दैट मीन्स रूट से जो उसने वाटर और जो मिनरल्स लिए वो उनको कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। ये देखिए ऊपर तक ले गया, यहाँ से अब ये लीफ में ले गया, पहले वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, फिर यहाँ से ऊपर भी गए स्टेम तक, ऊपर तक पहुँच गया। सेकेंड लाइन में देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड को कैरी कर रहा है फ्रॉम लीफ, ठीक है, डाउन। अब वो नीचे लेकर आ रहा है क्योंकि लीफ तो ऊपर है, अब यहाँ से कहाँ लेके आ रहा है, नीचे लेकर आ रहा है। ये देखिए ऊपर नीचे आ रहा है, ये कहाँ तक आ गया, पूरी रूट्स तक आ गया, पूरी रूट्स तक, पूरे प्लांट के हर स्टेम तक, और ऊपर भी लेके आए फ्रॉम लीफ से जो ऊपर आया वो। अब यहाँ पर एवापोरेशन का पॉइंट आपको नीचे समझाऊंगी मैं। अभी आप लोग इतना देखिए कि रूट्स ने क्या करा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करा, ऊपर तक पहुँचाया, और फ्लोएम ने फूड को करके लीफ से जब प्रिपेयर हो गया तो नीचे भी और ऊपर भी पहुँचाया। मतलब क्या कि जाइलम क्या करता है, सिर्फ एक तरफ, सिर्फ वन साइडेड है, ऊपर पहुँचाता है। क्या है, जाइलम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर पहुँचाता है, जबकि जो कौन है, ये फ्लोएम है, ये ऊपर भी पहुँचा रहा है और ये नीचे भी पहुँचा रहा है। मतलब ये तीनों जगह, दोनों जगह पहुँचा रहा है और वो सिर्फ एक जगह। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ लास्ट पॉइंट। हम यहाँ पे होता है ट्रांसपीरेशन। अब आप लोगों ने देखा है कि भाई जितना भी वाटर था सॉइल में, अब वो सारा तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, एकदम से रूट्स हैं वो सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, वो थोड़ा पानी वहाँ पर छोड़ देती हैं, यानी कि थोड़ा पानी वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। एब्जॉर्ब जब वो रूट्स कर लेती है वहाँ से, तो सारा जो वाटर है वो ही यूज़ नहीं होता है खाना बनाने के लिए, फूड के लिए, या जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए प्लांट को, उसमें सारा नहीं होता है। उसमें से कुछ ऐसा वाटर भी होता है जो कि क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट का मतलब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ होती है, वाटर है वो एवापोरेट हो गया, मतलब भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वाटर जो है क्या हो जाता है, वो एवापोरेट भी हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत ध्यान से साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टोमेटा होता क्या है। कि भाई जो भी लीव्स होती हैं, जो लीव्स का जो बिलो पार्ट जो होता है, उसमें यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कि जैसा हमें पता है कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट को, पर सारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ जो पानी है वो क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। लीव्स के जो बिलो पार्ट एपिडर्मिस जो होता है वहाँ पे ये स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है, ये एवापोरेट हो जाता है। और जो ये प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, अब आते हैं नीचे। तो ये जो एवापोरेशन है ना, ये क्या करता है, अब ये सक्शन पुल, यहाँ पे सक्शन पुल वर्ड का मीनिंग क्या है नहीं पता, किसी को नहीं पता।
क्योंकि अब जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो हम ये पानी है हमारा, जब इसमें हम स्ट्रॉ लगाते हैं तो स्ट्रॉ लगाकर जब हम हमारा ये माउथ है और जब हम इस माउथ से जब इस स्ट्रॉ को जब खींचते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि भाई बुलबुले से बन रहे हैं पानी में, या हम जैसे स्ट्रॉ को ऐसे अंदर सक करते हैं उसको, तो यहाँ पे कुछ बुलबुले बबल्स फॉर्म होते हैं। आपने बहुत बच्चों ने ट्राई भी करा होगा, ये थोड़ी सी वैसी चीज़ होती है, तो हर लोग मतलब बच्चे ट्राई करते रहते हैं इसको। तो भाई जो बबल जो फॉर्म होते हैं, अब जो हमारे जो सकिंग है ना, जो हम सक कर रहे हैं ऐसे पानी को और ये बबल फॉर्म हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्शन पुल। क्या कहते हैं, सक्शन पुल। यहाँ पे क्या है, तो इसी से क्या होता है, सक्शन पुल हो जाता है, जिससे क्या होता है वाटर को ना हम बहुत टॉल ट्रीज, बहुत जो लंबे ट्रीज होते हैं उसमें भी ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इसी एवापोरेशन से ऐसा हो जाता है कि सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिससे जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज हैं, हम उन तक भी जो है पानी को पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से ना जो पानी होता है ना वो ठंडा भी हो जाता है। यानी कि जो प्लांट है हमारा, एक्चुअली कौन, प्लांट, जो प्लांट है ना वो गर्म नहीं होता, लाइक ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहता है वो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जल सा जाएगा प्लांट, नहीं। इस ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऐसा होता है कि प्लांट जो है गर्म नहीं होता ज़्यादा, वो कूल रहता है, ठंडा ही रहता है। अब जब आपको यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे देखो नीचे क्या है, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के थ्रू, वाटर क्या हुआ, ट्रेवल करा उसने प्लांट के थ्रू, और यहाँ पे क्या हुआ, उसने लीफ के सरफेस से, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए लीफ के सरफेस से क्या हो रहा है, वो वाटर एवापोरेट हो रहा है। ठीक है, तो यही पे आपका पूरा प्रोसेस है, यही कि यहाँ पे क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, एवापोरेट हो गया। तो दोस्तों इतना ही था आपकी इस वीडियो में, और आप लोगों का जो चैप्टर है ट्रांसपिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। अब आगे आपकी जो आएंगी वो आएंगी धीरे धीरे करके, मैं सारे के सारे उसकी डालूंगी। अब जो आप आगे आपकी आएंगी मैं धीरे धीरे करके सारे उसकी डालूंगी, ताकि आप लोगों के लिए सारा ईजी हो जाए धीरे धीरे करना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जैसे सीरीज जैसे हम शुरू कर रहे थे हम वैसा करेंगे। अब कल से आपकी जैसे MWF में आपकी वीडियोस अपलोड होती है ना, तो वही होंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।